जो महत्वपूर्ण चैप्टर राजस्थान भूगोल का, राजस्थान का अपवाह तंत्र। क्या है? राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र नदियों की बात करें तो 3 प्रकार का है, 3 भागों में बांट सकते हैं इसे। पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। दूसरा है अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, दूसरा अरब सागरीय और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र। इन तीनों में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र की। राजस्थान का आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब है नदियां अपने उद्गम स्थान से चलकर आगे किसी स्थान के ऊपर भूमि में विलीन हो जाती है, उसे आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान में एक महत्वपूर्ण नदी है, इसका नाम है घग्गर, घग्गर नदी। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। राजस्थान की एकमात्र नदी, एकमात्र नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब हम पढ़ेंगे घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र के बारे में। यह नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है और राजस्थान में इसके किनारे कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल स्थित हैं। घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से कालका माता के मंदिर के पास से होता है और यह हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में पटियाला होते हुए हरियाणा के अम्बाला में प्रवेश करते हुए हिसार और फिर सिरसा से होते हुए राजस्थान के तलवाड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद इसके किनारे राजस्थान में भटनेर दुर्ग स्थित है और फिर कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और वहाँ से गंगानगर में प्रवेश कर जाती है। और लास्ट इसका जो स्थान है, अंतिम स्थान घग्गर नदी का, वो है फोर्ट अब्बास जो पाकिस्तान में है। तो देखते हैं हम घग्गर नदी के बारे में। ये हम मान लेते हैं कि राजस्थान का उत्तरी भाग, राजस्थान के उत्तरी भाग में ये जिला है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और ये है गंगानगर, गंगानगर, और इधर जो देश पड़ता है वो है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में एक राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियाँ, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ। और इसके पास एक मंदिर है कालका मंदिर, कालका माता का मंदिर, कालका माता मंदिर। यहाँ से उद्गम होकर यह नदी पंजाब में प्रवेश करती है। यहाँ से नदी चली और यहाँ से इसने पंजाब में प्रवेश किया। पंजाब में मुख्य शहर पटियाला है इसके किनारे। उसके बाद यह हरियाणा में प्रवेश करेगी। हरियाणा के अंदर इसके किनारे 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं। सबसे पहले तो इसके किनारे है ओट्टू झील।
ओटू झील। हरियाणा में इसके किनारे सबसे पहले है ओटू झील, उसके बाद में है बनवाली सभ्यता हिसार में। बनवाली सभ्यता कहाँ है? बनवाली सभ्यता हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली सभ्यता। यहाँ से होते हुए यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में जिस स्थान से प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील। तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा गांव, और तहसील है टिब्बी। यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, फिर ये आगे बढ़ती है। आगे जाने पर इसके किनारे एक दुर्ग स्थित है जिसका नाम है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग एकमात्र दुर्ग राजस्थान का जो ईंटों से निर्मित है। हम भटनेर दुर्ग की चर्चा इधर कर लेते हैं। भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग। तो भटनेर दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण 285 ईस्वी में, कहीं मिलता है 295 ईस्वी और कहीं मिलता है 298 ईस्वी। मुख्य माना जाता है 285 ईस्वी। 285 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था भूपत सिंह भाटी ने। भूपत सिंह भाटी ने, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र ईंटों से निर्मित दुर्ग, ईंटों से निर्मित दुर्ग कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र ईंटों से निर्मित दुर्ग कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग, भटनेर फोर्ट। भटनेर दुर्ग किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है, या फिर सहन करने वाला दुर्ग कहें तो सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण राजस्थान में जिस दुर्ग पर हुए हैं उस दुर्ग का नाम है भटनेर दुर्ग। आक्रमण भटनेर दुर्ग पर हुए हैं राजस्थान में। और राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है वो है अजमेर दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। भटनेर दुर्ग की बात करें तो भटनेर दुर्ग को भाटियों की मरोड़ कहा जाता है। भाटियों की मरोड़, भाटियों की मरोड़ क्यों कहते हैं? इसका निर्माण कराया था, भाटियों ने निर्माण करवाया था इसका। इसका निर्माण किसने करवाया? भाटियों ने। भूपत सिंह भाटी, क्योंकि इसका निर्माण भाटियों ने करवाया। 1003 ईस्वी में सूरत सिंह ने इस दुर्ग को मंगलवार के दिन जीता था। सूरत सिंह ने मंगलवार को जीता। किस दिन जीता? मंगलवार को जीता। इसलिए इसके किनारे जो शहर है उसका नाम क्या पड़ा? हनुमानगढ़ पड़ा। इस दुर्ग को मंगलवार के दिन जीता गया, इसीलिए इसके किनारे जो शहर है उसका नाम पड़ा हनुमानगढ़। इतनी बातें ध्यान में रह जाएगी भटनेर दुर्ग की। अब आगे चर्चा करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भटनेर दुर्ग के बारे में। अब देखिए, अब घग्गर नदी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद भटनेर दुर्ग के बाद राजस्थान में इसके किनारे दो सभ्यताएं विकसित हुई हैं। दो सभ्यताएं, एक सभ्यता है कालीबंगा, कालीबंगा, और दूसरी है पीलीबंगा। और हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे एक सभ्यता है, इसका नाम है बनवाली सभ्यता। हिसार में कालीबंगा और पीलीबंगा। कालीबंगा सभ्यता की बात करें, हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में साइड में पढ़ लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता।
कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो की थी ए घोष अर्थात अमलानंद घोष। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। तीसरी राजधानी कहा जाता है। राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा? तो उसका आंसर आएगा दशरथ शर्मा ने कहा। अब कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली अर्थात काला रंग और बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ। इस स्थान से हमें काले रंग की चूड़ियाँ मिली, इसलिए इस सभ्यता को क्या कह दिया गया? कालीबंगा कह दिया गया। कालीबंगा के बारे में हमने पढ़ लिया और भटनी दुर्ग के बारे में पढ़ लिया। अब हम घग्गर नदी को आगे की तरफ ले जाते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसके बाद यह सभ्यता यहाँ से गंगानगर में प्रवेश करती है और गंगानगर से होते हुए यह अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास स्थान तक जाती है। तो घग्गर नदी का अंतिम स्थान है वो क्या है? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास में जाकर ये धरती में विलीन हो जाती है। तो फोर्ट अब्बास शिवालिक पहाड़ियों से लेकर फोर्ट अब्बास तक इसकी कुल लंबाई, घग्गर नदी की कुल लंबाई, घग्गर नदी की कुल लंबाई की बात करें तो है 465 किलोमीटर। अब हम घग्गर नदी के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो साइड में लिख लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घग्गर नदी देखिए, कुल लंबाई, घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर। कितनी है? 465 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई की बात करें तो है 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर, कुल लंबाई 465 किलोमीटर। अब बात करते हैं इसके उपनाम की कि घग्गर नदी को किस किस नाम से जाना जाता है। इस नदी को कहा जाता है मृत नदी, क्योंकि अगर भटनेर दुर्ग के बाद लगभग विलीन हो जाती है धरती में तो इसे मृत नदी। इसे कहा जाता है नट नदी। नट नदी जब इसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तब यह अपना स्थान या अपनी जो प्रवाह क्षेत्र को परिवर्तित कर लेती है, बदल देती है, इसलिए इसे कहा जाता है नट नदी। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र, घग्गर का प्रवाह क्षेत्र इसे कहा जाता है नाली या पाट। क्या कहा जाता है? नाली या पाट। नाली या पाट कहा जाता है। नाली के क्षेत्र में चावल का उत्पादन हो जाता है, चावल का उत्पादन होता है, इसलिए इस नाले के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राइस बेल्ट कहा जाता है। राइस बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइस बेल्ट कहा जाता है इसके क्षेत्र को। ठीक है, घग्गर नदी नाली या पाट कहा जाता है, राइस बेल्ट इसके क्षेत्र को कहा जाता है। घग्गर नदी की बात करें तो एक उपनाम हो रहा है, इसे राजस्थान का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। राजस्थान का शोक कहा जाता है। राजस्थान का शोक कहा जाता है किसे? घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है। कुल लंबाई 465 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर। नट नदी, मृत नदी, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र नाली या पाट कहलाता है और यहाँ पर जो चावल का उत्पादन होता है उस क्षेत्र को राइस बेल्ट कहा जाता है। इतना हमने पढ़ लिया। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ें।
इसी के साथ अपनी घग्गर नदी है वो कंप्लीट होती है। आज घग्गर नदी के बारे में इतना पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे आंतरिक प्रवाह कि या बंगाल की खाड़ी की और महत्वपूर्ण नदियाँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।